हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैचलाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करके बताना। तो आज मैं बनाऊंगी पापड़ की सब्ज़ी। और पापड़ की सब्ज़ी तो अगर घर पर कोई सब्ज़ी लाई हुई नहीं है तो पापड़ की बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी घर में सबके ही होती हैं। तो फिर आज मैं बनाऊंगी पापड़ की सब्ज़ी। तो पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 7-8 पापड़ लिए हैं, और पहले तो इसको मैं तवे के ऊपर सेक लेती हूँ, और सेकने के बाद में फिर पापड़ की सब्ज़ी बनाती हूँ। और गैस पर भी सेक लेते हैं, लेकिन मैं तवे पर सेकती हूँ। और फिर सेकने के बाद में इसकी सब्ज़ी अच्छी भी बनती है और पापड़ गलते भी नहीं है ज़्यादा। और ये सब्ज़ी सीधी सी और साधारण सी सब्ज़ी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये 15 मिनट में बन के तैयार है। अगर जल्दीबाजी है तो ये सब्ज़ी बनाओ और सबको खाना खिलाओ। पापड़ तो भून लिए हैं, और फिर मैं करती हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ। और फिर मैं तेल गर्म होने के बाद में डालती हूँ, इसमें जीरा डाला है। पहले डाला था वो राई थी, और फिर जीरा था, और फिर इसमें डालती हूँ हींग। ये हींग डाली है, और फिर इसमें डालती हूँ 2 कट की हरी मिर्ची, और ये 1 प्याज है, तो इसको बारीक बारीक काट लिया है। और फिर इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। फिर ये 2 लाल मिर्ची डाली है, और फिर इन सबको भूनने के बाद में फिर इसमें मसाला डालेंगे। फिर मसाला में 1 चम्मच हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक लिया है, और फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची। और फिर ये मसाला दही में बनाऊंगी। डाला है 3 से 4 चम्मच दही है। और फिर दही में मिक्स करने के बाद में, और फिर मैं इसमें डालती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मिर्ची और प्याज भुनने के बाद में फिर मैं ये मिक्स करती हूँ दही में मसाला। तो फिर मैं ये मसाला डालती हूँ, और मसाला डालने के बाद में कम से कम 5-6 मिनट के लिए इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये दही फट सकता है। अगर दही में मसाला मिलाते हैं तो दही फट भी सकता है, और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो दही डाल के बनाती हूँ। तो दही डाल के अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है।
मसाला भुन के तैयार है ग्रेवी। और फिर मैं इसमें डालती हूँ पानी। पानी डालने के बाद में फिर पानी को उबालेंगे। फिर ये पापड़ है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। ज़्यादा छोटे भी नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के रखने हैं। फिर सारे पापड़ों के टुकड़े कर लिए हैं और पानी ये ग्रेवी भी उबल चुकी है तो फिर इसमें ये पापड़ डालेंगे। सारे पापड़ डाल दिए हैं और फिर इसको दबाना नहीं है, नहीं तो ऊपर ये ग्रेवी है यही डालेंगे। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम बस 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे और फिर ये सब्ज़ी बनके तैयार है। मेरी सब्ज़ी तो बन के तैयार है और फिर मैं कढ़ाई नीचे उतार दी है और फिर मैं तैयारी करती हूँ रोटी बनाने की। तो रोटी बनाने के लिए पहले मैंने आटा लगा लिया था और फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और ये देखो सब्ज़ी कैसी बनी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये कढ़ाई है लोहे की तो इसमें ज़्यादा देर तक सब्ज़ी रहती है तो वो काली काली सी हो जाती है, तो फिर मैं निकालती हूँ पतीले में। अगर पापड़ की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए। अगर सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर सब्ज़ी भी बन गई है और मेरी रोटियां भी बन गई है। सबसे पहले मैं चूल्हे के भोग लगाती हूँ और फिर मैं बच्चों को खाना डाल के दूँगी। फिर मैं रोटियों को लगाती हूँ घी और घी लगाने के बाद में मेरी थाली है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम।